Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the second chapter of NCERT class 10th. Acid, bases and salt. Question 1. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be, यानी जब रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है सॉल्यूशन तो उसका पीएच क्या होगा, यानी वो बेसिक हो रहा है. तो इसका आंसर हमारा होगा 10, यानी डी वाला ऑप्शन. A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contain. लाइम वाटर के साथ वो मिल्की कर रहा है, तो सॉल्यूशन किसका होगा? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. वो एसिड है इसलिए वो HCl होगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी बी ऑप्शन. क्वेश्चन 3. 10 ml of a solution of a sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of a same solution of sodium hydroxide, the amount of HCl solution कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हमारा डी वाला, यानी 16. Question 4. Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं एंटासिड, यानी ऑप्शन होगा सी. Question 5. Write word equation and then balance equation for the reaction taking place when. इनकी हमें इक्वेशंस लिखनी है. जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक ग्रेन्यूल के साथ तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? जिंक को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करता है Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है. दूसरी है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तब मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. एल्यूमिनियम पाउडर को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. नेक्स्ट है, जब आयरन फिलिंग को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तब वो फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. क्वेश्चन 6. Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों हाइड्रोजन करते हैं लेकिन उन्हें एसिड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता है? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट. तो इसका आंसर होगा थ्रो कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज contain hydrogen but they do not ionize in the solution to produce hydrogen ion. एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन फॉर्म होना ज़रूरी है जब हम उसमें से करंट पास करते हैं. तो इससे हम प्रूव करने के लिए हम अल्कोहल और ग्लूकोज के सॉल्यूशन लेते हैं. फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml बीकर के अंदर हम उसे फिक्स कर देंगे कॉक में 2 नील लगा कर. कनेक्ट द नील्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच. इन नील्स को हम 2 टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और 6 वोल्ट बैटरी के साथ जब बल्ब और स्विच के साथ कनेक्ट हो.
Now pour alcohol in a beaker and switch on the current. अब उस बीकर में हम अल्कोहल डालेंगे और करंट ऑन कर देंगे तो द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब नहीं जलेगा। यही सेम एक्सपेरिमेंट हम ग्लूकोज के साथ परफॉर्म करेंगे तो उस केस में भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। दिस मीन्स नो आयंस और हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। Question 7. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? Distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound. उसके अंदर कोई आयनिक कंपाउंड नहीं जैसे एसिड बेस और सॉल्ट्स में होते हैं, जबकि रेन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। Question 8. Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? यानी कि अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमें मालूम है एसिडिक कैरेक्टर जब H आयन प्रेजेंट होता है तभी होता है। तो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ water. Question 9. 5 solution A, B, C, D, E when tested with universal indicator show pH 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is? इनमें से न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन होगा? हमें मालूम है न्यूट्रल का pH कितना होना चाहिए 7, तो हमारा इसका आंसर होगा डी। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन के लिए पीएच जो होना चाहिए वो होना चाहिए हायर साइड 14 के पास, तो इसमें आंसर होगा इसका 11। स्ट्रॉन्गली एसिड यानी वो 0 के पास होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। वीकली एसिड इसका आंसर होगा ए और वीकली एल्कलाइन का आंसर होगा ई। फिर इसे आप उनके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा जो होता है वो एसिड का होता है और सबसे कम बेस का होता है यानी एल्कलाइन का होता है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा 11, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 7, फिर 4, देन 1। Question 10. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in a test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A, जबकि दूसरे में यानी acetic acid is added to test tube B. In which test tube will be fizzing occur more vigorously and why? एक टेस्ट ट्यूब में HCl है और दूसरे में एसिटिक एसिड है, तो किस में फिजिंग होगी? फिजिंग जो है वो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक acid solution contain much greater amount of hydrogen ion in it, due to which the fizzing will be occur more vigorously in a test tube A जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Question 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Fresh milk का pH जो है वो 6 है, उसका pH वैल्यू क्या होगी जब वो कर्ड में चेंज होगा? pH of milk falls below 7 as it turn into curd, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट, उसका pH जो है वो की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी 6 से कम हो जाएगी उसकी। Question 12. A milkman adds a very little amount of baking soda to a fresh milk.
Why does he shift the pH of a fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set as a curd? जो मिल्क मैन है वो बेकिंग सोडा ऐड करता है मिल्क में, क्यों? वो ऐसा क्यों करता है कि पीएच की वैल्यू स्लाइटली अल्कलाइन हो जाए? तो इसका आंसर है बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज अ कर्ड इजीली। वो इजीली कर्ड फॉर्म में सेट नहीं होता, इसलिए वो उसे अल्कलाइन में चेंज करता है। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम? वो कर्ड होने में इतना टाइम क्यों लगता है? बिकॉज एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस। वो बेस के उसमें कांटेक्ट में आने पे ही कर्ड फॉर्म करता है। Plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Explain. हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्यों? Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container as it absorbs water from moisture. अगर हम उसे ऐसे ही रख देंगे तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो हार्ड सब्सटेंस बनाएगा, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। और हार्ड सब्सटेंस बनने के बाद हमारा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ख़राब हो जाएगा। यानी जब कैल्शियम सल्फेट को हम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है। इसलिए हम उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल। वो रिएक्शन जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। हम इसे किसी भी एसिड, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड, एसिटिक एसिड को जब हम बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। दो यूजेस बताने हैं वॉशिंग सोडा का। पहले इसे हम ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ इसे हम रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस और वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम कोई भी एंटासिड लेते हैं, और एंटासिड जो है वो बेकिंग सोडा से बना होता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो कि केक और ब्रेड बनाने के लिए यूज़ आता है। That's all for today, students. Thank you.